वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर और मैं हूं आशीष। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन जारी है और इसकी वजह से प्रवासी मजदूर और छात्र देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं। मगर इस बीच बड़ी खबर यह है कि लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के लिए रेलवे ने पहली स्पेशल ट्रेन चला दी है। 1000 से ज्यादा मजदूरों को लेकर तेलंगाना से झारखंड के लिए पहली स्पेशल ट्रेन आज यानी शुक्रवार को रवाना हो गई है। तो आइए जानते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे लाखों मजदूरों को घर लाने का काम कैसे शुरू हुआ और रेलवे ने इसके लिए आगे क्या प्लान बनाया है। दरअसल देश में लॉकडाउन लगने के बाद महीने भर से ज्यादा समय के बाद पहली यात्री ट्रेन चलाई गई है। रेलवे की ओर से बताया गया है कि तेलंगाना से खुली इस स्पेशल ट्रेन के 24 डिब्बों में लगभग 1200 प्रवासी मजदूर हैं और हर कोच में लगभग 56 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि ट्रेन आज सुबह 4:50 पर तेलंगाना के लिंगरपल्ली से खुली है, जो झारखंड के हटिया जाएगी। इस ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग और चेकअप का खास ख्याल रखा गया है। बता दें कि लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के लिए यह किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। हालांकि आगे और कितनी ऐसी ट्रेनें चलेंगी, अभी तक इस पर रेलवे की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया है। यूं तो अभी मजदूरों के लिए ट्रेन चलाने का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस स्पेशल ट्रेन पर रेल मंत्रालय का कहना है कि राज्य सरकार की अपील पर इसे चलाया गया है, जिसमें सभी तरह के नियमों का पालन किया गया है। यह सिर्फ इकलौती ट्रेन थी जिसे अभी हाल फिलहाल में चलाया गया है। आगे अगर कोई ट्रेन चलती है तो राज्य सरकार और रेल मंत्रालय के निर्देश के बाद ही चलाई जाएगी। बात अगर आज चलाई गई ट्रेन की करें तो रेलवे द्वारा तैयार कार्यक्रम के अनुसार अनारक्षित 24 डिब्बों की यह ट्रेन नॉन स्टॉप चलेगी। सिर्फ ड्राइवर बदलने और पानी भरने के लिए कुछ स्टाफ दिए जाएंगे। ये ट्रेन महाराष्ट्र के बल्लारशाह और नागपुर, फिर रायपुर और फिर पूर्व में झारखंड से होकर निकलेगी। गौरतलब है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मजदूरों की वापसी के लिए केंद्र सरकार से ट्रेन चलाने की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की थी। सीएम ने रेल मंत्री से कहा था कि राज्यों को विशेष ट्रेनों की जरूरत होगी ताकि दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों और प्रवासी मजदूरों को वापस लाया जा सके। राज्य सरकार के अनुसार झारखंड के तकरीबन 9 लाख लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, जिसमें से 6.43 लाख प्रवासी मजदूर हैं और बाकी के लोग अन्य नौकरी पेशा कामों में लगे हुए हैं या फिर वो छात्र हैं। इसके अलावा बिहार सरकार ने भी केंद्र सरकार से मांग की थी कि उनके राज्य के प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लाने के लिए बसों के अलावा स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दी जाए। साथ ही साथ राजस्थान, महाराष्ट्र और कई राज्यों ने भी स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है, क्योंकि मजदूर लाखों की संख्या में बाहर फंसे हैं। ऐसे में उन्हें बसों के जरिए लाना काफी मुश्किल होगा। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक हर राज्य को बसों के जरिए अपने यहां के मजदूरों को वापस लाने का काम शुरू करना होगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटीन, सैनिटाइजेशन, स्क्रीनिंग समेत हर नियम का पालन करना जरूरी होगा। ऐसे में बीते दिन ही दिल्ली, बिहार, झारखंड, एमपी, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के मजदूरों और छात्रों को वापस लाने का काम वहां की राज्य सरकारों ने शुरू कर दिया है। कई जगह स्पेशल बसें भी भेजी गई हैं। फिलहाल या तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अलग अलग हिस्सों में फंसे मजदूरों के लिए रेलवे ने कितनी ट्रेनें और कब चलाने का ऐलान किया है। लेकिन एक बात तो तय है कि बसों के मुकाबले ट्रेनों से इन्हें गंतव्य तक पहुंचाना काफी सरल होगा। फिलहाल आपको जनसत्ता की यह रिपोर्ट कैसी लगी, हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी की खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।